हरि ओम हरि ओम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ध्रुवतारा 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 ध्रुवतारा। अंतरिक्ष में विष्णु गोद में जो बैठा रहता है, वो बालक ध्रुव विष्णु भक्त है, अंबर में चमकता है। ध्रुवतारा ध्रुवतारा। एक राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी। सुरुचि सुनीति नाम था उनका, आपस में ना पटती। सुरुचि का पुत्र उत्तम था, सुनीति का बेटा ध्रुव था। सुरुचि ने ध्रुव की मां पर झूठा आरोप मढ़ दिया था। राजमहल को छोड़ सुनीति ध्रुव को लेकर जाती, पर ध्रुव पिता से लिपट गया, पिता को दया न आती, पिता को दया न आती। राजा हाथ छुड़ा लेता और महल से बाहर करता। ध्रुव पिता पिता कह करके बस रोता रहा बिलखता। ध्रुव रोता रहा बिलखता। ध्रुवतारा 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 ध्रुवतारा। रानी सुरुचि खुश होके श्रृंगार करती है, दर्पण में मुखड़ा देखे वो खुशी मनाती है, 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 वो खुशी मनाती है। पिताजी, पिताजी रुकिए, हमें आपके गोद में बैठना है। पिताजी रुकिए, पिताजी, पिताजी, पिताजी रुकिए। पिताजी, हमारा आपके बिना मन नहीं लगता, हमें आपकी बहुत याद आती है, हमें अपने साथ ले चलिए पिताजी। पिताजी, 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 यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, किंतु हमें आपसे दूर मत कीजिए पिताजी। पिताजी, पिताजी। सैनिक। पिताजी, पिताजी, पिताजी। सारथी, आगे बढ़ो। पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी। पिताजी, 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 हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी। पिताजी, मुझे आपके गोद में बैठना है पिताजी, मुझे आपके गोद में बैठना है पिताजी। पिताजी, पिताजी। ध्रुव, ध्रुव, सुनो। ध्रुव, ध्रुव, मेरे लाल अपनी माँ को भी नहीं बताएगा कि क्या हुआ?
पिताजी हमसे क्यों नहीं मिलने आते? हमारा क्या दोष है? बेटा, दोष हमारा नहीं है, दोष हमारे भाग्य का है। लेकिन तू चिंता मत कर, देखना एक दिन अवश्य तेरे पिताजी तुझसे मिलने आएंगे। नहीं आएंगे माँ। और तुम हमेशा हमसे असत्य बोलती हो कि पिताजी आएंगे और हमें कहानियां सुनाएंगे, हमारे साथ खेलेंगे और हमें अपने गोद में बिठाएंगे। बताओ ना माँ, वो कब आएंगे? तुम्हें भूख लगी होगी ना? तुम्हें पता है आज हमने तुम्हारे लिए मालपुए बनाए हैं। चलो चलकर खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे पिताजी के पास जाना है। तुम हमारी बात सुन। हे शनिदेव, क्या उत्तर दूं मैं अपने पुत्र को उसके प्रश्नों का? उसे कैसे बताऊं कि उसके पिता ने हमारा परित्याग कर दिया है? मुझे अपनी चिंता नहीं है, परंतु अपने पुत्र को उसके पिता का प्रेम मैं कहां से ला कर दूं? क्या करूं मैं शनिदेव, क्या करूं? सुनीति, तुमसे या ध्रुव से कोई भूल नहीं हुई। ये सब तुम्हारे पति उतानपाद की आंखों पर उनकी दूसरी पत्नी के झूठे मोह और प्रेम की पट्टी जो बंधी है, ये उसी का परिणाम है। आज कुछ भी हो जाए, हम पिताजी से मिलकर ही रहेंगे। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? पकड़ो पकड़ो उसे, भागो भागो, पकड़ो, भाग रहा है, जल्दी करो। और उत्तम पुत्र, आज क्या अभ्यास किया आपने? माँ, आज हमें गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया। बहुत अच्छी बात है। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री! रुको, राजकुमार ध्रुव, रुको। पिताश्री, 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 पिताश्री! ध्रुव, ये कौन सा तरीका है राजमहल में आने का और महाराज की गोद में बैठने का? छोटी माँ, हमें पिताश्री की बहुत याद आती है। हमें उनकी गोद में बैठना है। ध्रुव, भूल जाओ हमें और हमारी गोद को। हमारा तुम्हारी माँ से नाता उस दिन समाप्त हो गया था जब तुम्हारी माँ ये महल छोड़कर चली गई थी। पिताश्री, पिताश्री! ध्रुव,
दोबारा अगर तुम्हारी जीवा पे पिताजी ये शब्द आया तो मैं तुम्हारी ये जीवा काट दूंगी। छोटी माँ, यदि हम पिताश्री नहीं कहेंगे तो वे हमें गोद में कैसे बिठाएंगे? महाराज की गोद पर केवल मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है। एक बात कान खोल के सुन ले, यदि तुझे महाराज की गोद में बैठना है तो उसके लिए तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। अब जा यहाँ से और भगवान से जाकर प्रार्थना कर कि तुझे मेरी कोख से पैदा करे। यदि तुझे महाराज की गोद में बैठना है तो उसके लिए तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। भगवान से जाकर प्रार्थना कर कि तुझे मेरी कोख से जन्म दे, तभी तुझे महाराज की गोद प्राप्त होगी। हीरेलाल, हीरे ध्रुव, कहाँ चले गए हो तुम? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? किससे पूछूं? क्या करूं? माँ, ध्रुव, ध्रुव, हीरेलाल, तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। माँ, हम राजमहल गए थे पिताजी से मिलने। ध्रुव, तुमसे तुम्हारे पिताजी मिले? मिले? माँ, पिताजी के गोद में बैठने के लिए क्या हमें छोटी माँ की कोख से जन्म लेना होगा? क्या हमें छोटी माँ की कोख से जन्म लेना होगा? छोटी माँ कहती है यदि हमें पिताजी की गोद में बैठना है तो हमें मरकर उनकी कोख से दूसरा जन्म लेना होगा। ध्रुव, बोलो ना माँ, क्या ये सच है? क्या हमने आपकी कोख से जन्म लेके गलती कर दी? नहीं मेरे बच्चे, तूने कोई गलती नहीं की है, कोई गलती नहीं की है। बल्कि गलती तो तू अब कर रहा है, उस पिता की गोद में बैठने की हट करके, जिसकी आंखों में सच्चाई को देखने का सामर्थ्य नहीं है और ना ही जिनके मन में अपने पुत्र के लिए प्रेम है और ना ही अपनी पत्नी के लिए सम्मान। अगर तुझे गोद में बैठना ही है तो उसकी गोद में बैठ जिसकी गोद इस संसार में सर्वोपरि है। माँ, वो गोद किसकी है? भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु की। हरि ओम, हरि ओम। शांता, क्योंकि वो इस संसार में सबके पिता है। यदि तुम्हें अपने पिता की गोद पानी है तो भगवान विष्णु की गोद। यदि तुम्हें अपने पिता की गोद पानी है तो भगवान विष्णु की गोद। यदि भगवान विष्णु ने तुम्हें अपनी गोद में बैठा लिया तो तुम्हें इस संसार में किसी और की गोद की आवश्यकता नहीं होगी मेरे पुत्र। वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं माँ, हम भगवान विष्णु की ही गोद में बैठेंगे और उन्हीं के पुत्र बनेंगे। माँ, आज से भगवान विष्णु ही हमारे पिता हैं। अंतरिक्ष में विष्णु गोद में जो बैठा रहता है वो बालक ध्रुव विष्णु भक्त है, अंबर में चमकता है।
जो जगत पिता है, वही जन्मदाता है, सभी को प्यार देता है। ध्रुव चलता है परम पिता को ढूंढने, ओ पिताओं का पिता जो जगत पिता है, वही जन्मदाता है, सभी को प्यार देता है। पिता भगवान विष्णु, पिता भगवान विष्णु, आप कहाँ हैं? हमारे पिता भगवान विष्णु, हम आपके पुत्र ध्रुव, आप कहाँ हैं? हमें आपके गोद में बैठना है। आप कहाँ हैं पिताजी? पिताश्री, पिताश्री आप कहाँ हैं? पिताश्री, पिताश्री। जान पड़ता है ये कोई राजकुमार है। इसके प्राण के बदले हम महाराज से बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते हैं। छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो हमें, छोड़ो हमें, छोड़ दो हमें, छोड़ो। बालक को छोड़ दो। हमारे रास्ते में कोई भी आता है, हम उसे जीवित नहीं छोड़ते। मार डालो इसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे प्राण बचाए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारे पिता भगवान विष्णु हमें कहाँ मिलेंगे? बेटे, भगवान विष्णु तक पहुंचना बहुत कठिन कार्य है। अभी तुम्हारी खेलने की आयु है। आओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दें। नहीं, हमने हमारे पिता भगवान विष्णु से मिलने का प्रण लिया है। जब तक वे हमें नहीं मिल जाते, हम माँ के पास वापस नहीं जाएंगे। बेटे, तुम समझ नहीं पा रहे हो। भगवान विष्णु के दर्शन पाने के लिए इस संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन भर तपस्या करते हैं, तब भी उनकी झलक नहीं देख पाते। तुम्हें अपनी बाल हट छोड़ दो। ये हमारा हट नहीं है, हमारा विश्वास है। हम अपने पिता भगवान विष्णु से मिलकर ही रहेंगे। यदि आप हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते, तो हमारा मार्ग भी मत रोकिए। ध्रुव, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। बेटे, हम तुम्हारा मार्ग रोकने नहीं, मार्गदर्शन करने आए। हम तो ये देखने आए थे कहीं तुम्हारे प्रण दुर्बल तो नहीं हो गए, पर तुम तो दृढ़ निश्चयी हो। अब हम अवश्य तुम्हें भगवान विष्णु तक पहुंचाएंगे। प्रभु अवश्य तुम्हें पिता के रूप में प्राप्त होंगे। तो आज से तुम्हारी साधना आरंभ होती है, जिसका पहला मूल मंत्र है, जिस किसी की कामना करते हो उसकी मूर्त अपने मन मंदिर में बसा लो।
इसके अतिरिक्त तुम्हें इस संसार में कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। अब तुम भगवान विष्णु की मूर्त अपने मन मंदिर में बसा लो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आरंभ करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। हे शनिदेव, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया है वो। मेरे जीवन का अंतिम सहारा है वो। हे देवता, मुझे मेरा लाल लौटा दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना शनिदेव, तो मैं आपके चरणों में अपना सर पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहन, ये आप क्या कर रही हैं? या तो शनिदेव मेरे पुत्र को लाकर देंगे, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बहन, क्यों इतनी चिंतित हो सकता है तुम्हारा पुत्र शनिदेव के संरक्षण में हो, और यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारा पुत्र इस संसार का कोई असाधारण कार्य करने में जुटा हो। हाँ योगीराज, वो विष्णु भगवान की गोद में बैठने की हट कर रहा था। तब तो बहन तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। जिस कार्य को इस संसार के महान तपस्वी नहीं कर पाए, उस कार्य को पूरा करने का तुम्हारे पुत्र ने प्रण लिया है। जिसका पुत्र भगवान विष्णु को अपने पिता के रूप में चाहता हो, उसका कोई अहित नहीं कर सकता। बालक ध्रुव घोर तपस्या करता था, भगवान शनि का मार्गदर्शन मिलता था। 4 चरण में शनि ने तप को बांटा। पहले चरण में ध्रुव केवल फल खाता। 3 माह तक पहला चरण चलता है। ध्रुव सच्ची निष्ठा से तप करता है। पहले 3 माह में हुआ प्रथम चरण पूरा। दूसरे चरण की ओर ध्रुव का तप है बड़ा। कंदमूल आहार लेता करता रहा तपस्या। दूजा चरण तप का ऐसे है ध्रुव पूरा करता। तीसरे चरण में ध्रुव को केवल जल है मिलता। बंद सभी आहार हुए, बस जल पे जीवित रहता। चौथा चरण तपस्या का जब आरंभ होता है, अन्न और जल सभी त्याग वो निराहार रहता है। निराहार रह करके ध्रुव कठिन तपस्या करता। अपने शरीर के 5 चक्र को वो जागृत करता। मूलाधार के चक्र से निकली एक भक्ति की ज्योति। सब चक्रों को जागृत करके बनती जीवन ज्योति। जीवन ज्योति में ओंकार का मंत्र गूंजता रहता। जगत पिता परमात्मा विष्णु का आवाहन करता।
हे सप्तऋषियों, ये किसका दिव्य तपोबल है जो सारी आकाश गंगाएं, सारी बाधाएं पार करके सप्तऋषि लोक तक पहुंच गया है? भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ये नन्हा बालक तो अद्भुत है, जिसके तप का प्रभाव हम सप्तऋषियों तक पहुंच गया है। कहीं ये कोई माया तो नहीं? हम इस बालक का सच जाने बिना इस ज्योति पुंज को विष्णु लोक की ओर अग्रसर नहीं कर सकते। हमें स्वयं चलकर देखना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ये बालक मायावी नहीं है, किंतु इस आयु में इतना कठिन तप नमो भगवते। किसने किया होगा इसका मार्गदर्शन? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सप्त ऋषियों को शनि का प्रणाम। वासुदेवाय। इस बालक के तप को पूरा करने का भार हमने संभाला। ये बालक भगवान विष्णु को पिता के रूप में प्राप्त करना चाहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। इसकी लगन देखकर हम भी इसका साथ देने में बाध्य हो गए, किंतु हे सप्तऋषियों, सृष्टि के नियमानुसार आप लोगों की अनुमति के बिना ध्रुव की पुकार भगवान विष्णु तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग इस धर्म कार्य में इसकी सहायता करें। हे शनिदेव, जहाँ न्याय के देवता स्वयं खड़े हों, भला वहाँ विचार का तो प्रश्न ही नहीं है। ध्रुव की साधना में हम अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। ये सब क्या हो रहा है? कहीं इंद्रलोक पर किसी ने आक्रमण तो नहीं कर दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना नन्हा बालक और इतनी घोर तपस्या, भगवते वासुदेवाय। किंतु ये नन्हा बालक है कौन? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये नन्हा सा बालक उत्तानपाद की पहली पत्नी सुनीति का पुत्र है। इससे पहले कि ये बालक त्रिलोकी से मनचाहा वरदान प्राप्त कर ले और इंद्रलोक के लिए घातक सिद्ध हो जाए, हमें इस बालक की तपस्या भंग करनी होगी। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते ध्रुव, ये तप और साधना छोड़ो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए कितने सारे फल और मिठाइयाँ लेकर आई हूँ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। देखो ध्रुव, वैसे भी इस तपस्या से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। वासुदेवाय। ध्रुव, मेरे बेटे, आंखें खोलो, मेरी बात सुनो। ध्रुव, तुम्हारी तपस्या तो टूट कर ही रहेगी। हाँ, वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते। आखिर इस बालक की साधना भंग क्यों नहीं हो रही? इंद्रदेव, आपको लज्जा नहीं आ रही? इस नन्हे से बालक पर आप अपने वज्र से प्रहार कर रहे हैं। शनिदेव, हम पर स्वर्ग लोक की रक्षा करने का भार है। ये मनुष्य और राक्षस देवों की आराधना करके मन चाहा वरदान प्राप्त कर लेते हैं, जिसके दुष्परिणाम हमें और हमारे इंद्रलोक को भुगतना पड़ता है। इंद्रदेव, आप अपने भय के कारण इस बालक की सच्ची साधना नहीं देख पा रहे हैं। ये बालक किसी को हानि पहुंचाने के लिए तप नहीं कर रहा है, बल्कि भगवान विष्णु को अपने पिता के रूप में पाना चाहता है। वासुदेवाय। इसकी साधना में तो सभी सप्तऋषि भी इसका साथ दे रहे हैं। वो देखिए, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। क्षमा करें शनिदेव, हमसे बहुत भारी भूल हो गई। ध्रुव, अब वो समय आ गया है कि तुम्हारी पुकार त्रिलोकी भगवान विष्णु तक पहुंचाई जाए। ये सृष्टि इतना डोल क्यों रही है? कौन है जो इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति से हमारा जप कर रहा है? नाथ, यह आपका दृढ़ निश्चयी पुत्र ध्रुव है। जो आपकी गोद में लंबे समय से स्थान प्राप्ति के लिए आपको पुकार रहा है। देवी, ध्रुव की पुकार हम सुन रहे हैं। वो हमारी गोद में बैठने के लिए छटपटा रहा है। ध्रुव के स्वर में पिता का प्रेम पाने की जो वेदना है, वो हमने आज तक इस सृष्टि में किसी में भी नहीं देखी। देवी, अपने पुत्र ध्रुव को गोद में बैठाने के लिए हमें शीघ्र ही जाना होगा।
हम तुम्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। आज से हम तुम्हारे पिता हैं। हरिओम हरिओम शांताकारं पुत्र, आओ हमारी गोद में बैठो। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं। पिताश्री, आपकी गोद पाकर हमारी पिताजी की गोद में बैठने की इच्छा पूर्ण हो गई। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। पिताश्री, आप हमें अपनी गोद से कभी मत उतारिएगा। पुत्र ध्रुव, पिता कभी अपनी संतान को अपने से दूर नहीं करते। हम तुम्हें सदा अपने हृदय के निकट रखेंगे। अब ये संसार तुम्हें हमारे पुत्र के रूप में ही जानेगा। तुम्हें सदा अपने निकट रखने के लिए हम तुम्हें एक लोक देते हैं जो ध्रुवलोक के नाम से विख्यात होगा, और उस लोक पर सदा सप्त ऋषियों का आशीर्वाद रहेगा। पुत्र, अब तुम अपना जन्म पूर्ण करने के पश्चात ध्रुवलोक में एक तारे के रूप में चमकोगे। अपनी जगह से ना हिलने वाला वो ध्रुव तारा दिशा दिशा दिखलाने वाला वो ध्रुव तारा ध्रुव तारा ध्रुव तारा ध्रुव तारा ध्रुव तारा ध्रुव तारा। तुम धन्य हो ध्रुव, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा।